पुर गांव के किनारे बनी एक पुरानी दुकान, जहां गांव के लोग अक्सर बैठते हैं, उसी दुकान पर आज फिर दो पुराने चेहरे दिखाई देते हैं। रवि की यह छोटी सी दुकान वर्षों से गांव की चौपाल बन चुकी है। दीवारों पर धूल की परत, पीछे की तरफ बंधे बांस और सामने एक पुराना बेंच, यही इस जगह की पहचान है। रमेश चाचा और गंगाराम बाबा हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठे हैं। आसपास कुछ और लोग आते जाते दिखते हैं, लेकिन इन दोनों की बातें एक अलग ही दुनिया की ओर ले जाती हैं। रवि, लगता है आज गांव और भी ज्यादा शांत है। हाँ चाचा, अब शाम का रंग भी बदल गया है। पहले कितनी हलचल रहती थी, अब जैसे हर कोई अपने में ही खो गया है। हमारे समय में इस दुकान पर बैठना एक रस्म थी। यहाँ से दिन का अंत होता था और किस्सों की शुरुआत। रवि, जो दुकान के भीतर कुछ काम कर रहा था, अब पास आकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में उत्सुकता है, शायद वो उन पुराने दिनों की कल्पना कर रहा है। बाबा, कोई पुराना किस्सा सुनाइए ना, कुछ ऐसा जो आपने अब तक किसी को नहीं बताया हो। कहने को तो बहुत कुछ है बेटा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ दब जाती हैं और जब उभरती हैं तो सिहरन छोड़ जाती हैं। हाँ, और कुछ बातों का जिक्र करते ही ऐसा लगता है जैसे हवा का रंग बदल गया हो। तीनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। आसपास के माहौल में भी एक अजीब सी गंभीरता आ जाती है। बात करीब 45 साल पुरानी है। इस दुकान के पीछे जो बाग है ना, वहां कुछ अजीब घटा था। क्या हुआ था बाबा? वहां एक जोड़ी मिला करती थी। लड़का बाहर का था, लड़की हमारे गांव की। दोनों अक्सर उस बाग में जाया करते थे, छिपकर, किसी को बिना बताए। दुकान के आसपास की रोशनी अब हल्की हो गई है। बल्ब की पीली रोशनी नीचे गिर रही है, जैसे अंधेरे से लड़ रही हो। फिर एक दिन वो दोनों अचानक लापता हो गए। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता भाग गए, कोई कहता कुछ अनहोनी हुई। कुछ लोगों ने रातों में बाग से अजीब सी आवाजें सुनी, कभी किसी की रोने की, कभी किसी के चलने की। रवि ध्यान से सुन रहा है। उसकी सांसें गहरी होती जा रही हैं, जैसे कहानी उसे खींच रही हो। क्या कभी कुछ दिखा बाबा? लड़का तो कभी नहीं दिखा, पर लड़की की चीखें कई रातों तक सुनाई दी। और एक रात गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि उसने उस बाग में किसी को चलते देखा था, पर जब पास जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। पास की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर रवि की नजर में आती है। एक मेले की तस्वीर, जिसमें एक अनजान युवक और युवती दिखते हैं। शायद वही जोड़ी। रवि, उस बाग में अब कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां एक सीमा है जिसे पार करते ही कुछ बदल जाता है। अगर तुझे सच जानना है तो वहां जाना होगा, पर याद रख, वहां जो दिखेगा वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। हवा अब ठंडी हो चली है। दुकान का बल्ब टिमटिमाने लगा है, जैसे गांव की रूह जाग गई हो और अब किसी को पुकार रही हो। राजेपुर की सुबह बाकी गांवों जैसी ही लगती है। चिड़ियों की चहचहाहट, कुएं से पानी खींचती औरतों की आवाजें और खेतों की ओर जाते कुछ किसान। लेकिन इस सुबह में कुछ अलग है। रवि की आंखों में नींद कम और उलझन ज्यादा है। शायद रात की बातें उसके जहन में रह गई हैं। रवि अपनी दुकान के सामने बैठे हुए कुछ सोच रहा है। लोग आते जाते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। उसकी आंखें सामने उस सुनसान बाग के रास्ते की ओर टिक गई हैं। वही बाग जहां का जिक्र गंगाराम बाबा ने किया था। क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था, या ये सब गांव के बुजुर्गों की बनाई गई कहानी है? तभी रमेश चाचा दुकान के पास आते हैं। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत है, लेकिन आंखों में आज कुछ गहराई दिखती है। रवि उन्हें देखकर धीरे से मुस्कुराता है। आज बहुत चुप हो बेटा, सब ठीक? चाचा, वो बाग की बात जो आपने और बाबा ने कल कही थी, क्या वो सब सच था? बेटा, गांव की जमीन बहुत कुछ जानती है, लेकिन वो सबको नहीं बताती। जो देखा है वो समझता है, बाकी लोग बस कहानी कहते हैं। रवि के चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलकती है। उसका मन अब खुद जाकर उस जगह को देखने को कह रहा है। वो जानता है कि जवाब वहीं मिलेंगे जहां से डर शुरू होता है। शाम होते होते रवि अकेले ही दुकान बंद करता है।
हवा में हल्की ठंडक है और आसमान पर बादल मंडरा रहे हैं। वो बिना किसी से कुछ कहे उस सुनसान बाग की ओर बढ़ता है। राजेपुर का यह बाग अब वीरान हो चुका है। कभी यहां आम और जामुन के पेड़ लदे रहते थे, बच्चे खेलते थे और हरियाली झूमती थी। अब वहां सिर्फ सूखे पेड़, झाड़ियों के बीच की पगडंडियां और अजीब सी खामोशी बची है। रवि बाग के किनारे पहुंचता है। वहां लगा टूटा हुआ लकड़ी का गेट अब भी झुका हुआ है। वो चारों ओर नजर घुमाता है, कोई नहीं, सिर्फ पत्तों की आवाज और हल्की सी सीटी जैसी हवा। यही जगह है जहां वो दोनों मिला करते थे। वो एक पेड़ के पास जाता है जहां जमीन थोड़ी नीची है, जैसे कोई गड्ढा सालों पहले खोदा गया हो और फिर मिट्टी से भर दिया गया हो। वहां पास में एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा जमीन से आधा बाहर निकला हुआ है। रवि उसे छूने की कोशिश नहीं करता, याद है उसे किसी चीज को हाथ में नहीं लेना है। वो झुककर बस ध्यान से देखता है। उस कांच के टुकड़े में जैसे कुछ हल्की सी परछाई झलकती है। ये क्या है? अचानक उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। वो तुरंत पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं। एक पल को सब कुछ थम जाता है। वो फिर से सुनता है हल्के कदमों की आवाज, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पैर सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका रवि के कानों के पास से गुजरता है और उस हवा में एक अजीब सी गंध है, जैसे पुराने कपड़ों या मिट्टी में गड़ी किसी चीज की। रवि पीछे हटता है, लेकिन तभी वो पेड़ जिसकी छांव में वो खड़ा था अचानक हिलने लगता है, जबकि बाकी पेड़ शांत हैं। रवि कुछ पल खड़ा रहकर उस पेड़ को देखता है। उसकी नजर ऊपर जाती है। एक शाख पर कुछ झूलता हुआ सा दिखता है, जैसे कोई कपड़ा। वो ध्यान से देखने की कोशिश करता है। वो एक पुराना दुपट्टा है जो हवा में लहराता हुआ फंसा है और जिस पर लाल रंग के धब्बे हैं। पर रवि जानता है ये सब सिर्फ सुराग हैं, सच इससे कहीं गहरा है। वो वापस मुड़ने ही वाला होता है कि एक आवाज आती है बिल्कुल पीछे से, एक लड़की की धीमी टूटी सी आवाज, रवि। रवि का पूरा शरीर सिहर जाता है। उसने किसी को अपना नाम लेते सुना, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब बाग पूरी तरह से खामोश है, लेकिन हवा का बहाव बदल चुका है और रवि को पता है कुछ तो जाग गया है। राजेपुर में दोपहर ढलने लगी है। गांव की गलियों में हमेशा की तरह हलचल है, लेकिन रवि के मन में कुछ और ही चल रहा है। कल रात बाग में जो कुछ हुआ, वो आवाज, वो दुपट्टा और वो परछाइयां सब उसके मन में चुभ सी गई हैं। वो अब दुकान पर अकेला बैठा है। आने जाने वालों को देखकर मुस्कुरा तो देता है, लेकिन ध्यान कहीं और ही है। पास ही रखे स्टूल पर गंगाराम बाबा आते हैं। उनका चेहरा थका हुआ है, लेकिन आंखें वही गहराई लिए हुए। रात को बाग गए थे? आपको कैसे पता चला? जिसने उस बाग की पुकार सुन ली हो, उसकी आंखें बदल जाती हैं, और तुम्हारी आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं। रवि अब कुछ छुपा नहीं सकता। उसकी सांसें तेज हैं, जैसे वो कोई बोझ उठाए हो। बाबा, वहां सच में कुछ है। किसी ने मेरा नाम लिया। मैंने कुछ महसूस किया, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। बाबा चुप रहते हैं। हवा का बहाव थोड़ा तेज हो गया है। कुछ पत्ते दुकान के सामने उड़कर आ जाते हैं और वहां एक पल रुक जाते हैं, जैसे सुनने आए हों। वो लड़की जिसके बारे में तुमने सुना, उसका नाम सुहानी था, और वो नाम अब भी बाग में गूंजता है। क्या वो मर गई थी? कोई कभी नहीं कह पाया कि वो मरी या कहीं चली गई, लेकिन उसकी मौजूदगी वहां आज भी है। वो अब किसी से कुछ कहना चाहती है,
रवि की आंखें फैल जाती हैं। अब वो केवल डर में नहीं है, वो जानना चाहता है कि सुहानी क्या कहना चाहती है और क्यों उसे पुकार रही है। बाबा, क्या आपको लगता है कि वो मुझसे कुछ चाहती है? हो सकता है, पर अगर तू उस रास्ते पर गया तो वापस लौटना आसान नहीं होगा। इसी बीच रमेश चाचा भी वहां पहुंचते हैं। उनकी चाल थोड़ी तेज है, चेहरा गंभीर। रवि, बाग से दूर रहो। जो कुछ हमने देखा सुना वो सिर्फ कहानियां नहीं थी। मैं जानता हूं, मैं उस दिन वहां था जब आखिरी बार सुहानी दिखी थी। अब सबकी नजरें रमेश चाचा पर टिक गई हैं। आप वहां थे? हाँ, सुहानी और वो लड़का अर्जुन, हम तीनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी कहानी इतनी भयावह होगी। गंगाराम बाबा ध्यान से रमेश चाचा की बात सुन रहे हैं, जैसे पुरानी तस्वीरों में खो गए हों। उस दिन भी शाम थी। अर्जुन और सुहानी बाग की ओर गए थे। मैंने उन्हें जाते देखा और फिर कुछ देर बाद एक चीख सुनाई दी। चारों ओर सन्नाटा छा गया है। दुकान के आसपास के लोग अब धीरे धीरे दूर चले गए हैं। बातें अब सिर्फ 3 लोगों के बीच रह गई हैं और एक रहस्य के बीच। फिर आपने क्या देखा? मैं जब बाग के पास पहुंचा तो वहां सिर्फ सुहानी का दुपट्टा था, जिस पर खून के धब्बे थे। अर्जुन कभी नहीं मिला। और तभी से बाग की रातें बदल गईं। हर अमावस की रात वहां किसी के कदमों की आवाज आती है और एक नाम गूंजता है। हाँ, रवि का चेहरा अब और गंभीर हो गया है। वो इस कहानी का हिस्सा बन चुका है, अब चाहे वो चाहे या ना चाहे। क्या आज रात अमावस है? हाँ। रमेश चाचा और गंगाराम बाबा दोनों उसे देखते हैं, चुप, शांत, लेकिन भीतर से बेचैन। अगर जाना ही है तो खाली मत जाना। पर कुछ ले जाना भी मत। वो पहचानती है इंसानों को, पर डर जाती है उनके साथ लाए बोझों से। रवि सिर झुकाकर उनकी बात मानता है। सूरज ढलने लगा है। आज की रात उस बाग में फिर कोई कदम रखेगा और शायद इस बार कोई जवाब मिल जाए, या फिर कोई और राज हमेशा के लिए खो जाए। गांव पर अब रात की चादर उतर चुकी है। आसमान काला है, चांद कहीं नहीं दिखता, सिर्फ तारों की झिलमिलाहट और दूर कहीं से आती सियारों की आवाजें। राजेपुर की गलियां जो दिन में जीवन से भरी होती हैं, अब वीरान हो चुकी हैं। गांव के एक कोने में रवि अपनी दुकान के बाहर खड़ा है। उसकी आंखें सामने उस रास्ते को देख रही हैं जो सीधे बाग की तरफ जाता है। उसके पीछे थोड़ी दूरी पर गंगाराम बाबा और रमेश चाचा खड़े हैं। दोनों चुप हैं, कोई कुछ नहीं कहता। शब्द अब बेकार हैं। अब वक्त है उस अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने का। बेटा, याद रख, हर आत्मा की अपनी पीड़ा होती है। उसे सुन, लेकिन भीतर मत ले जा। अगर कुछ अजीब महसूस हो तो आंखें बंद करना। कभी कभी दिखने वाला सच इंसान की समझ से परे होता है। हाँ। रवि उनके शब्दों को मन में बिठा लेता है। वो चुपचाप बाग की ओर बढ़ता है। हवा अब अलग चल रही है, धीमी, ठंडी और कुछ कहती हुई। बाग का पुराना रास्ता अब पूरी तरह अंधेरे में डूबा है। उसके दोनों ओर झाड़ियों की परछाइयां हिल रही हैं, जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। रवि बिना रुके आगे बढ़ता है। बाग का मुख्य द्वार, एक टूटा हुआ लकड़ी का चौखट, अब भी वहीं है। वो झुका हुआ पर अब भी खड़ा है। रवि वहां पहुंचता है और अंदर कदम रखता है। अंदर घुसते ही तापमान जैसे कुछ डिग्री गिर गया हो। हवा अब बिल्कुल स्थिर है। पेड़ भी अब हिल नहीं रहे। सब कुछ जैसे रुका हुआ है। एक और दुनिया में रवि आगे बढ़ता है। वो उसी जगह पहुंचता है जहां पिछली बार दुपट्टा टहनी में अटका था। आज वहां कुछ नहीं है, लेकिन जमीन पर कुछ गीला सा है, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से हटाया हो कुछ। वो नीचे देखता है और तभी उसी तरह की धीमी टूटी सी आवाज, जैसे किसी ने कई सालों से कोई नाम नहीं पुकारा हो।
रवि की सांसें थम जाती हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है। कौन हो तुम?